पंजाब में अकाली दल की सरकार है और अकाली दल की सरकार को बादल परिवार चला रहा है, लेकिन एक और बादल मनप्रीत बादल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ मनप्रीत बादल हैं। पहले मनप्रीत बादल की पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब होती थी, उन्होंने इस पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया है। हमारे साथ मनप्रीत बादल हैं। मनप्रीत बादल जी, जब आपने पार्टी छोड़ी थी, अकाली दल छोड़ा था 2011 में, तो सुखबीर बादल ने उस टाइम ही कहा था कि आप कांग्रेसी हो, आप कांग्रेस में शामिल हो गए और आज आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, दरअसल बात यह थी कि आज से 5 साल हो गुजरे हैं। मैंने पंजाब की कैबिनेट से इस्तीफ़ा दिया और हिंदुस्तान में पिछले 68 साल हो गुजरे हैं जब से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई है। तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मिनिस्टर छोड़ते हैं, मिनिस्टर को निकाला जाता है ऑन अकाउंट ऑफ करप्शन स्कैंडल। कभी आपने हिंदुस्तान की तवारीख में ये बात सुनी कि एक फाइनेंस मिनिस्टर अपनी कैबिनेट से इस्तीफा दे गया? और किस वजह से इस्तीफा दिया? कि उसे अपनी सरकार की जो नीतियां हैं वो खुद पसंद नहीं है। ये बात कहनी कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में चला गया। कभी कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ता नहीं है। मैंने तो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी, मैंने तो पीढ़ियों की, नस्लों की रिश्तेदारियां छोड़ी, यारियां छोड़ी, किसी असूल की खातिर छोड़ी। और 5 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। खुद एक इंडिपेंडेंट छोटी सी, हालांकि हमारी औकात और हैसियत इतनी बड़ी नहीं थी, पर एक रास्ते पे चले और जितनी ताकत थी, जितनी मेरे में औकात थी, पंजाब के लोगों के सामने एक नया एजेंडा पेश किया, जो कि मैं समझता हूं कि पंजाब की, हमारे आने वाले नस्लों के लिए एक बेहतर एजेंडा था। मंत्री कहते हैं कि अकाली दल के साथ आपका विचार का विरोध था, जी। पर कहा यह जाता है कि आप सीनियर थे परिवार में, जो आपका रुतबा होना चाहिए था वो रुतबा नहीं बना। सुखबीर बादल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और वो सारी कला थी परिवार की जिसकी वजह से आप अलग हुए। यार, ये जो सवाल है ना, ये पता नहीं मेरा पिंडा क्यों नहीं छोड़ता। दरअसल ये है कि मैं पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर था जब मैं पहली मर्तबा एमएलए बना पंजाब में। मैं सबसे छोटी उम्र का एमएलए था। जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना तो पंजाब की हिस्ट्री में मैं सबसे छोटी उम्र का फाइनेंस मिनिस्टर था। फाइनेंस मिनिस्टर 2 नंबर का मिनिस्टर होता है। अकाली दल इससे ज्यादा मुझे क्या दे सकता था? अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन गया तो, और बादल साहब से तो मैं सीनियर वैसे भी नहीं था, ना पॉलिटिक्स में, ना उम्र में, ना रुतबे में, ना किस में। पर तो ये कहना तो बड़ा बड़ा मुश्किल पर है। मनप्रीत जी, कहा जाता है कि प्रकाश सिंह बादल काफी कीन थे आपके प्रति, पर सुखबीर बादल ऐसा माहौल बना रहे थे कि आप पार्टी छोड़ दो। नहीं, देखिए, बात यह है कि या तो मुझे स्कूल कॉलेज ना भेजते मेरे माँ बाप, और जो मेरे घर में जो पशु डंगर हैं, जो वहाँ हमारे गायें भैंसे, उनके साथ मुझे बांध देते, तो मैं अकाली दल में चल सकता था। पर अगर मुझे स्कूल कॉलेज भेज जाए, अगर मुझे इल्म का ज्ञान है, तो मैंने सबसे पहले ये इल्म का ज्ञान तो सुखबीर बादल को भी है। नहीं, इल्म का ज्ञान मैंने किताब पढ़ी। उसमें जो वफादारी के म्यार होते हैं, वफादारी, सबसे बड़ी वफादारी अपने मुल्क के साथ है। 2 नंबर की वफादारी फिर पंजाब के साथ है। 3 नंबर की वफादारी जो है वो अपनी पार्टी के साथ है। और बिल्कुल जो आखिरली वफादारी है वो अपने खानदान के साथ है। और कभी भी इनमें कभी कोई कोई फर्क आता है या कभी उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है, अगर अपने खानदान और पार्टी का मसला हो तो हमेशा पार्टी का साथ देना है। और कभी पार्टी का और हिंदुस्तान का मसला हो तो इट्स अ नो ब्रेनर कि हिंदुस्तान का साथ देना है। यार, इस और आइंदा भी कभी भी हिंदुस्तान के मुफाद की बात होगी, पंजाब के मुफाद की बात होगी, मेरे लिए ये तो एक किस्म के मुकद्दस चीज़ें हैं। और कभी कभी आगे भी इम्तिहान आया तो मनप्रीत वही फैसला लेगा जो 2010 में था। आपके ऊपर एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने बादल परिवार को तो छोड़ दिया, पर जो पॉलिटिक्स में एक अटैक होता है, जो बादल परिवार ने सत्ता को रन किया, वो जो क्रिटिसिज्म था परिवार का भी और सियासत का भी, वो उस तरह से आपने हार्डकोर कभी ना तो उनके ऊपर एलिगेशन लाए, ना ही हार्डकोर अटैक किया। यार, वो बंदे की ना, जब क्या बोलते हैं, अ, जिस मिट्टी का बंदा बना होता है, मैंने सारी उम्र किसी आदमी को कभी गाली नहीं दी। मैंने आप मेरी जितनी स्पीचेस पुरानी हैं, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, और आपके पास तो शायद आर्काइव्स बड़े होंगे, कभी पर्सनल अटैक, या तो पर्सनल अटैक से हो कि बंदों का पेट भर जाए।
अगर पंजाब के बंदों का गाली देने से पेट भरता है तो मैं सुबह से लेकर शाम तक गालियां दूंगा। दरअसल ये है नहीं, पर कि इस वजह से मनप्रीत जी आपकी नीयत पर कभी शक हो जाता है। नी- लोगों को ये लगा कि ये बादल परिवार से निकला हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा नर्म है उस नहीं, परिवार के प्रति। तो ये तो होगा ना कि चलो बादल परिवार को गाली नहीं दी, कभी कांग्रेस को गाली देता था, कभी और बीएसपी को कभी गाली दी, कभी अपने जो मेरे सियासी विरोधी हैं कभी उनको गाली दी। पंजाब की सत्ता कहते हैं 5 लोग चलाते हैं, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत बादल, मजीठिया और आदेश प्रताप कैरू। आपको क्या लग रहा है कि आजकल अकाली दल को कौन चला रहा है? लोगों की जुबान ज़द-ए-आम जो बातें हैं, सुखबीर साहब का जो किरदार है, उनके रिश्तेदारों का किरदार है, वो पंजाबी च कहते हैं कि तारीफ तो वो होती है जो लोग करें और भगवान कराए। तो मैंने किसी गली में, किसी बस स्टैंड में, मुझे तो लगता है बिना सिक्योरिटी के ये तो 10 सुखबीर कदम के भी नहीं चल सकते। आपने कहा सुखबीर का किरदार और उनके रिश्तेदारों का किरदार, क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको? ये आप पंजाब के लोगों से पूछें, ये मनप्रीत से ना पूछें। आप किसी गली में, किसी बस अड्डे पे, किसी दुकान पे, किसी चाय के खोखे पे पूछें तो आपको पता चलेगा। जो मैंने सवाल किया आपको कि आपको क्या लग रहा है कि अकाली दल को कौन चला रहा है? ये 5 लोग हैं पंजाब में जो पावरफुल लोग हैं, अकाली दल को आजकल कौन रन कर रहा है? क्योंकि जब अकाली दल से आप निकले तो आपकी बहुत सारी आपको चीजें लगी। आजकल अकाली दल को कौन चला रहा है? कोई चलाए, पर मुझे लगता है कि जो चंडीगढ़ के बस अड्डे पे केलों की रेहड़ी लगाता है वो भी इनसे बेहतर ये पंजाब को चला लेगा। क्योंकि जो केलों की रेहड़ी लगाता है, जो चाय का खोखा, उसने रात को अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए रोटी लेके जानी होती है, तो उसे पता है कि ये कैसे चलते हैं। ये जो जिस तरह, मुझे लगता है काला चोर भी इससे बेहतर चला लेगा। इनसे बेहतर चला लेगा, क्योंकि इनकी जो राजनीति है वो सत्ता की राजनीति है। इनकी जो निगाह है वो अपने रिश्तेदारों से या अगले इलेक्शन से आगे नहीं जाती। हम दरअसल लीडर वो होता है जिसकी जो दीवार के आगे क्या है, दीवार के आगे क्या है, दीवार तो सबको दिख रही है, दीवार के आगे क्या है वो लीडर देख सकता है। और मुझे लगता है अगली नस्लों पे, हमारी आने वाली नस्लें, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल आज पंजाब की करजई हो चुकी है। अकाली तो कहते हैं कि दीवार से आगे दिखता है सुखबीर बादल को। बहुत बड़े मैनेजर हैं, बहुत बड़े मैनेजमेंट करते हैं, चुनाव जीते हैं। 2012 का चुनाव आपके सामने जीते। अगर इतने बड़े मैनेजर होते तो बठिंडा में लोकसभा इलेक्शन, जहां थानेदार से लेके डीजीपी उनकी मदद कर रहा था और पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी उनकी मदद कर रहा था और करोड़ों रुपए की वोटें खरीदी, अगर इतने बड़े मैनेजर होते तो 19,000 का फर्क नहीं रहता। मैनेजर नहीं है, ये भी एक भरम है, ये भी उनका एक भरम है। कि टॉक हुई आम आदमी पार्टी से कि आप आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, या आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि आप आए? नहीं, दरअसल जो पंजाबी एनआरआईज बैठे हैं कनाडा और अमेरिका में, वो बहुत उत्सुक थे कि मनप्रीत आप आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं जाते, और उनका बहुत प्रेशर था हमारी लीडरशिप पर भी और आम आदमी की। आप क्योंकि वहाँ पर एक तासुर है कि आम आदमी पार्टी जो है उस पर अरूज आया। बट इवेंचुअली जब हमारी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई, और जो पेशकश कांग्रेस पार्टी की थी कि हम आपका एजेंडा जो है हूबहू तस्लीम करेंगे, और यादविंदर, मुझे ये तो नहीं पता, बट जो इज्जत और जो रिस्पेक्ट और जिस डिग्निटी से हमें कांग्रेस पार्टी ने डील किया वहाँ, हालांकि जैसे हम हमारी तो बहुत बड़ी औकात नहीं है, बहुत बड़ी सियासी पार्टी भी नहीं है, 5% वोट है, वो भी शायद आज 5% ना बची होती, पर जिस तरीके से उन्होंने हमारा, एक कहने का मतलब है कि हमारा उन्होंने दिल जीत लिया। उनकी जो मोहब्बत थी राहुल गांधी साहब की, या उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप की मोहब्बत थी, तो अगर आपको लगता नहीं ये मजबूरी थी उनकी? मोहब्बत नहीं, ये मजबूरी थी, नहीं, क्योंकि इसी कैप्टन अमरिंदर ने आपका विरोध किया था उस टाइम, कहा था कि नहीं चाहिए हमें। नहीं, देखिए बात है वो सिचुएशन और आज की सिचुएशन में तो बहुत बड़ा सिचुएशन का फर्क है, आज मजबूरी बन गई कांग्रेस। अगर राहुल गांधी साहब को मोहब्बत करनी आती है तो परमात्मा की कसम हमें मोहब्बत निभानी आती है। सियासत के जो रिश्ते होते हैं वो कच्चे होते हैं, पर जो मोहब्बत के रिश्ते होते हैं वो निभते भी हैं और निभाए भी जाते हैं। सो हमें तो उन्होंने अपनी बातों से, अपने
अपनी क्या बोलते हैं बिहेवियर से, अपनी सिंप्लिसिटी से हमारा दिल पर जीत कहा लिया। यह जा रहा है मनप्रीत जी कि आप इंटरेस्टेड थे आम आदमी पार्टी में जाने के लिए। भगवंत मान सबसे बड़े रोड़े बने, क्योंकि भगवंत मान को लीडर आपने बनाया, उसके बावजूद भी भगवंत मान ने कहा कि मनप्रीत बादल नहीं आना चाहिए। यार इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। तो आपने कोशिश कब तक की आम नहीं आदमी नहीं पार्टी में कोई नहीं, कोशिश? देखिए देखिए बात ये है कि ये जो देखिए पार्टी चलाने का कोई दस्तूर होता है। पार्टी ये तो नहीं है कि मैं चाहता था। पार्टी में जो फैसले होते हैं वो पार्टी की जो हमारे सेंट्रल कमेटी थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स होते हैं, और इवेंचुअली जो सेंट्रल कमेटी के फैसले हैं वो जनरल बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करती है। तो जब हमारी मीटिंग हुई चंडीगढ़ में हुई सेंट्रल कमेटी की, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की, तो यूनानिमिटी जो थी, यूनानिमिटी का मतलब होता है कि यक जुबान सबने बोला कि पीपल पार्टी ने अगर फैसला करना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही चलना। भगवंत मान पर आप इसलिए नहीं बोल रहे कि आपके दोस्त रहे हैं कभी, या ये कि आपके लेवल के लीडर नहीं है वो? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता। लीडर तो बड़े छोटे नहीं होते, ये तो जनता और अवाम उसको बड़ा छोटा करती है। बंदा बड़ा छोटा सिर्फ उम्र का होता है, वरना मैंने तो फिर क्या सफेद कारण, दाढ़ियों वाले भी लोग हैं जो अभी क्या बचपन कारण में है होता कि है। आप भगवंत मान पर नहीं बोल रहे? नहीं क्या मैं क्या बोलूं भगवंत मान तो पे, ये आप जो क्या कोशिश की भगवंत मान ने कि आप ना आए पार्टी में, नहीं नहीं, तो ये नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, और एक आदमी पे तो पार्टी तो फैसला नहीं ना करती। सो मनप्रीत जी, लोग कह रहे हैं कि आप डूबते हुए जहाज में बैठ गए हैं, कांग्रेस को लोग डूबता हुआ जहाज कह रहे हैं। जब मुक्तसर की बहुत बड़ी रैली हुई आम आदमी पार्टी की, तो ये माना जा रहा है पंजाब में कि उनकी सरकार बनने जा रही है। यार अगर डूबते और चढ़ते हुए सूरज को सलाम और डूबती हुई किश्ती में पैर ना रखो, अगर ये मनप्रीत के मुद्दे होते तो फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी से ही नहीं इस्तीफा देना था। सवाल तो यह है जीत हार जो है, चलो ये तो किस्मत की बात, या मैं तो इसको किस्मत भी नहीं बोलूंगा। अगर 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 ये देखिए जीत हार बहुत देख ली। मैं चाहता हूं कि 2017 में पंजाब के लोग जीते और पंजाब की जीत हो। पर लोग तो ये कह रहे हैं कि आपने दूसरी गलती कर दी है, पहली गलती नहीं पीपीपी थी नहीं और नहीं दूसरी नहीं, गलती कांग्रेस कर दी। नहीं देखिए गलतियां नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि सियासी जो जमातें होती हैं ये धर्म की तरह होती हैं। कोई धर्म बुरा नहीं है, ना इस्लाम बुरा है, ना हिंदुज़म बुरा है, ना क्रिश्चियनिटी बुरी है, ना सिखिज्म। कोई धर्म कैसे बुरा हो सकता है? कई बार अच्छे बुरे लोग उन धर्मों में होते हैं। मैं नहीं कहता कि पीपल पार्टी में सारे अच्छे लोग थे, जाहिर है कुछ बुरे भी होंगे, पर कुछ अच्छे। विचारधारा तो कोई होती है ना, विचारधारा सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी एक विचारधारा थी। आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे, अकाली दल को करते थे, औरों को करते थे, तो विचारधारा कोई चीज नहीं होती। यार देखिए, आप 1 से 5 मिनट पहले मैं आपको बता के रखा हूँ कि मेरी जिंदगी में असूल है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता है। एक हमारा हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव, एक उसारू एक किस्म की सोच है। तो अगर पीपल पार्टी का जो तमाम एजेंडा था, अगर कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे हल्फन कसमन और शरेआम अगर ये तस्लीम कर लिया कि ये जो 11 नुकाती प्रोग्राम है आज से बाद ये कांग्रेस पार्टी का भी प्रोग्राम है, तो क्या वजह है कि फिर हम कांग्रेस पार्टी में आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है पंजाब में, थर्ड अल्टरनेटिव बनने की कोशिश की आपने, अभी आम आदमी थर्ड अल्टरनेटिव बन रहा है, तो आप आम आदमी पार्टी को कैसे जज करते हैं? आम आदमी पार्टी की स्थिति में आपको क्या लग रहा है? देखिए मुझे इस किस्म के, ना तो मुझे इस किस्म की राजनीति का पता है, ना मुझे इस किस्म के सवाल के जवाब देने आते हैं कि क्या होगा। अगर ये पता हो कि क्या होगा, ये तो कोई ज्योतिषी नजूमी बता सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस है मेरा मनप्रीत जी, थर्ड अल्टरनेटिव में आपका एक्सपीरियंस है। देखिए जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? आप बोलेंगे कि रॉकेट साइंस सबसे मुश्किल है, आप बोलेंगे कि डॉक्टरी की या इंजीनियरिंग की पढ़ाई सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम है लोगों की सोच बदलनी। कितने बड़े बड़े पीर पैगंबर, देवी देवते, ऋषि मुनि इस मुल्क में आए, बाबे नानक जैसे लोग आए, लोगों को समझाया कि यार सोच बदलो, और लोगों की सुई वहां की वहीं अटकी पड़ी है। लोगों के दिल बदलने, लोगों की सोच बदलनी, ये बहुत बड़ा काम है जिस काम में हम लगे हुए हैं। सो हमारी कोशिश है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पंजाब छोड़ के जाएं। आपको लगता नहीं है कि स्पेस बचेगा नहीं पंजाब में, जब केजरीवाल ये कहते हैं कि 10 साल का कमीशन बनाएंगे बादल सरकार के ऊपर, सारी इंक्वायरियां होगी,
और मजीठिया को कॉलर पकड़ के अंदर देंगे, तो बचेगा किसी पार्टी के लिए कोई स्पेस? नहीं, देखिए बात ही है कि केजरीवाल तो यही बात दिल्ली के भी इलेक्शन में कहते थे। अब मुझे आप हिसाब लगा लो कि दिल्ली इलेक्शन हुए कितना कितना अरसा हो गुजरा है, एक कमीशन, एक भी एफआईआर किसी मिनिस्टर पुराने सीएम पे दी गई। बातें कहने की और होती हैं, करने की और क्या? कांग्रेस करेगी, कांग्रेस जो इसका जवाब देगी कांग्रेस पार्टी की, नहीं हम ये सारी इंक्वायरियां जो हैं वो करेंगे, जहां इस तरह का जो भी नशे का मामला है और मामला, इनके ऊपर इंक्वायरियां होंगी। देखिए बात इंक्वायरी की नहीं है, बात तो ये है कि ये जो नशे की तस्करी करते हैं ये कौन लोग हैं, और इनकी पुष्टपनाही कौन करता है। जाहिर है कि अगर ये राजस्थान में नशा नहीं है, गुजरात में नहीं है, कश्मीर में नहीं है, हालांकि इनका बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगता है, तो जाहिर है कि ये नशे जो हैं पंजाब में ही पैदा होते हैं और पंजाब में ही इनको सर्कुलेट किया जाता है। तो सवाल तो ये है कौन कि करता है इनकी पुष्टपनाही आपकी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं सीधा, आप किसको मानते हैं कि इनकी पुष्टपनाही? सत्ता तो आप कहते हैं कि सत्ता करती है, सत्ता में कौन कर रहा है? आप पंजाब में रहते हैं, आपको नहीं पता? अभी बस स्टैंड में जाके किसी से पूछ लो, यही कैमरा लेके जाओ और आपको रेडी वाला बता देगा, आपको चाय वाला बता देगा, आपको आप स्कूल कांग्रेस के पार्टी बच्चे। के लीडर हैं तो लीडर भी तो बताएगा ना। लीडर? मुझे तो कांग्रेस पार्टी में आए अभी 36 घंटे हुए हैं, मैं तो सबसे छोटा कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भी ये नशे की तस्करी है, करप्शन है, ये जो सत्ताधारी के पार्टी के जो लीडर हैं, सारे नहीं, कुछ पुलिस के सारे नहीं, कुछ लोग इसमें मुलव्वस हैं। सो ये बातें यार, ये तो एक आप नाम लेना चाहेंगे उनका, जो पुलिस से हैं, जो सत्ता से हैं? मैं इतना सादा भी नहीं हूँ, मैं लगता हूँ सादा शक्ल से, पर इतना सादा भी नहीं हूँ कि आपको टीवी पे एक इंटरव्यू में किसी का नाम दे दूँ। पर ये लोगों की जुबान ज़दे आम है कि ये कौन लोग हैं और इनका हल क्या होगा। और ये जो मुल्क है यादविंदर, ये किसी कानून और किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है, और जिन जिन आदमियों ने भी हमारे बच्चों को जहर देने की कोशिश करी है, जिन जिन लोगों ने इस गरीब मुल्क के पैसे से या इस यहाँ के खजाने से खिलवाड़ किया है, तो ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है, उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो पंजाब में आपको लगता है कि जब आपकी सरकार बनेगी तो इंक्वायरी खुलेगी, सजा यही भुगतेंगे? इंक्वायरी क्या, ये इंक्वायरी तो एक आप टीवी की बाइट के लिए कह रहे हैं, बट वी फील कि जो भी देश के दुश्मन है, मैं इनको देश के दुश्मन कहता हूँ, जो भी देश के दुश्मन है, दे मस्ट बी हंटेड डाउन एंड दे मस्ट बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। इनको कानून के फंदे में और इनिशिएटिव तो सरकार लेती है ना मनप्रीत जी, मैं कह रहा हूँ इनिशिएटिव तो सरकार ही लेती है। केजरीवाल कह रहे हैं हमारी बनेगी तो हम करेंगे। बिल्कुल, बेशक इन द सेंस कि अब ये मैं तो यार कोई ये दावा नहीं कर रहा कि मैं उस सरकार को चलाऊंगा या मैं उस सरकार का हिस्सा हूँगा, बट जाहिर है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो इन कानून या इसके कटघरे में तो उनको खड़ा करना पड़ेगा। मजीठिया पर इल्जाम लगे थे, मजीठिया पर भोला नाम के ड्रग तस्कर ने इल्जाम लगाए, उसके बाद ईडी की इन्वेस्टिगेशन हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनको आप बहुत बढ़िया लीडर कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, तो आप भी उनके साथ खड़े हैं? मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, ये आप सवाल कैप्टन साहब से पूछे। मुझे इसके बारे में कैप्टन साहब ने किस अंदाज में और किस एंगल से ये बात कही, ये कैप्टन साहब उनको। आपको लगता है कि ड्रग एक्ट की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? सीबीआई से भी कोई बड़ी इंक्वायरी हो तो वो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? और सीबीआई से पहले मुझे लगता है कि जो हमारी पंजाब की पुलिस है, देखिए ये सिम्टम्स होते हैं जो हमने राहुल गांधी जी को एजेंडा दिया, और जो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का भी, जो पुलिस और पॉलिटिशियन में जो नेक्सस है वो टूटना चाहिए। पुलिस को सियासतदान के चुंगल से आज़ाद करना चाहिए। पुलिस और पॉलिटिक्स जुदा होनी चाहिए। जब तक ये देखिए एक बड़ा सिंपल सा यादविंदर एक कानून है, जहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा तो वहाँ अमन नहीं आ सकता, अमन नहीं है तो वहाँ तरक्की नहीं होगी। कैप्टन वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके बाद लोग ये मान रहे हैं कि बादल परिवार और कैप्टन में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और केजरीवाल ये इल्जाम लगाते हैं सीधा कि ये अंडरस्टैंडिंग है। साहब, ये जो सवाल है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी यहाँ से 10 कोठियाँ छोड़ के है, आप उनसे पूछो, आप मनप्रीत से, जिस बात का मुझे इल्म नहीं है,
तो ना तो मैं उनकी दिफा कर सकता हूँ, ना मैं उनके हक में बोल सकता कांग्रेस में आपकी भूमिका क्या होगी? आपने कहा कि आपने कांग्रेस पार्टी को एक पूरा आपकी शर्तों को माना, उन्होंने पीपीपी के एजेंडे को माना। आपका बहुत बड़ा एक एजेंडा था परिवारवाद। तो कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कैप्टन अमरिंदर, रणेंद्र, ये सारे लोग एक परिवारवाद की पुष्टपनाही करते हैं। तो इस बिंदु पर आपने कभी सवाल किया उनको? देखिए, जो हमने एजेंडा दिया है वो पंजाब के जो 3.25 करोड़ लोग हैं उनकी रोज़ी रोटी के मसले हैं, उनकी खुशहाली और तरक्की के मसले हैं, उन मसलों का एजेंडा दिया है जिसमें पंजाब के लोग इज़्ज़त की रोटी और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें, हमारे जो बच्चे हैं वो इज़्ज़त से रोटी कमा सकें, हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने इस दुनिया से जाना है उनका थोड़ा सा इलाज। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो भी हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे कोई और है, ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए? देखिए, पहले आप या तो सवाल सारे कर ले, तो या मुझे खत्म कर लेने दिया करें। सप्लीमेंट्री हाँ, नहीं सप्लीमेंट्री नहीं, या तो मुझे खत्म कर लेने। तो जो जो पीपल पार्टी का एजेंडा है, देखिए हर इशू में हम नहीं उलझना चाहते। हमारी कितनी औकात है यार, हम तो छोटी सी एक रीजनल पार्टी थी जिसके पास 5% भी वोट नहीं थी। और अगर हम पंजाब की डेट, पंजाब के कर्जे पे, पंजाब की ये जो पुलिस और पॉलिटिशियन का नेक्सस है, वीआईपी कल्चर है, स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है, पंजाब की एग्रीकल्चर का, पंजाब के किसान के लिए क्या मुतबादल हो सकता है एग्रीकल्चर में, अगर यार हम ये बातें मनवाने में आप हो गए, कई बार यू हैव टू स्किप सर्टेन इश्यूज, कई इश्यूज आप स्किप करके आप बड़े कहा जाता है आइडियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट देन पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स से बड़ी आइडियोलॉजी होती है तो आइडियोलॉजी आप क्यों कंप्रोमाइज करोगे? आप क्यों नहीं कहोगे कि चाहे आने वाले दिनों में ही कांग्रेस में भी परिवारवाद खत्म होना चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के लोगों को, पंजाब की खास करके हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो अरब जाते हैं, गैरों की झिड़कें खाते हैं, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में वो गर्म रेत को अपने पसीने से ठंडा करते हैं, मनप्रीत की आंखों में वो जो मसले हैं वो इन मसलों से बड़े हैं। इनकी पंजाब के बच्चों की एजुकेशन का जो मसला है वो बड़ा है। सो कई बार ये जो मसले हैं, रादर देन कि उस आइडियोलॉजी में उलझने के बजाय हमें जो असली, और जब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो ये खुद बे खुद सियासी पार्टियां इन ये जब परिवारवाद खुद बे खुद छूट जाएगा। आपको लगता है कि सारी पार्टियों में खत्म होना चाहिए, आने वाले दिनों में ही खत्म होना चाहिए? यार मुझे तो लगता है कि पॉलिटिक्स में, जैसे मैंने आपको 5 सेकंड पहले ये बात बताई कि 2022 में मनप्रीत की उम्र 56 साल हो जाएगी और हमारा जो यूथ है वो हमसे बेटर होगा, तो मैंने तो आपके सवाल का ये जवाब दे दिया। ऐसा हो सकता है कि कभी अकाली दल का चेहरा बदल जाए, अकाली दल बादल परिवार से निकल जाए, बादल परिवार के बिना अकाली दल के कोई और लीडर बन जाए, तो मनप्रीत बादल की वापसी हो सकती है अकाली दल में? वो एक शेर है कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए तो कभी जमीन पे नहीं गिरता। मनप्रीत अब अकाली दल में नहीं जाके गिरेगा। तो ये थे मनप्रीत बादल, जो कह रहे हैं कि वो कभी अकाली दल में नहीं जाएंगे। बड़ी बेबाकी से मनप्रीत ने सारे सवालों के जवाब दिए और मनप्रीत बादल ने कहा है कि पंजाब में वो कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान एक कर देंगे और कोशिश होगी कि 2017 में पंजाब में कांग्रेसी सरकार बने। कैमरामैन मनीष के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।